तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद चैप्टर को शुरू कर लिया था। और उसमें हमने पिछली क्लासेस में अपनी 2.b प्रश्नावली वो पूरी तरह कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो हमने अब तक जो अपनी प्रश्नावली है दूसरे की चैप्टर नंबर 2 बहुपद की, वो पहली प्रश्नावली यानी कि 2a और 2b पूरी तरह कंप्लीट कर ली है। अब इसी क्रम में हम आगे करेंगे अपनी 2C को शुरुआत। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2C को शुरू करेंगे और आज की वीडियो में हम सवाल नंबर 1 से शुरुआत करके आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारे पास एक पहला प्रश्न ये है कि भाई प्रश्न नंबर 1 है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है और उसके साथ ही शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद दिया है और उसके साथ हमें शून्यक दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये शून्यक जो दिए गए हैं इसी त्रिघात बहुपद के हैं या किसी दूसरे के हैं। मतलब ये हमें कंफर्म करके बताना है ये जो शून्यक दिए गए हैं तीनों वो इसी सवाल के इसी बहुपद के हैं या किसी दूसरे के हैं। सिंपल ये पहचानना। दूसरी चीज हमसे पूछी गई प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यापन भी करना है। तो हमारे दो काम है। सबसे पहले हम पता करेंगे ये शून्यक इस बहुपद के हैं अथवा नहीं, और अगर हैं तो सत्यापन का जांच भी करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो शुरू करें क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, वो लिख लेते हैं हम। लिखा तो है ही भाई 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और हमारे इस बहुपद के शून्यक हैं 1/2, 1, -2। हमें पता करना है कि ये शून्यक इस बहुपद के हैं कि नहीं। तो मान लेते हैं भाई कि भाई px बराबर, ये माना कि px बराबर, ये पूरी लाइन ऐसे कैसे लिख देंगे भाई 2x⁻³ प्लस x⁻2 माइनस 5x और प्लस 2, यानी कि px बराबर हमने मान लिया ये। अब सिंपल हमें एक एक करके वैल्यू रखनी है। मान पहली बहुपद हमारा क्या है 1/2 है, पहला शून्य हमारा 1/2 है, तो हम x बराबर 1/2 रखेंगे। 2 रखने पर सबसे पहला काम हमारा क्या है px बराबर मान ली ये, और उस फिर हम क्या करेंगे अपने शून्य को एक एक करके रखेंगे। पहले पे है 1/2, तो हम जहां जहां इस लाइन में x दिख रही है वहां वहां 1/2 रखेंगे और ये चेक करेंगे, रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे और ये चेक करेंगे कि उसका आंसर, मतलब रखने के बाद उसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो रखते हैं जल्दी जल्दी। तो हम इसमें रखते हैं भाई p, x की जगह पे रखना है हमें 1/2 बराबर 2, x की जगह पे रखना है 1/2 की पावर 3 प्लस x की जगह रखनी है हमें 1/2 की पावर 2 माइनस 5 और 1/2 और प्लस। सिंपल। ठीक है, तो हमें x बराबर 1/2 यानी कि x की जगह पे 1/2 रखने थे। देखिए p तो p ऐसे कैसे, x की जगह पे 1/2 आ गए, बराबर ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे, x की जगह 1/2 आ गया, क्यों क्यों ऐसे कैसे, प्लस प्लस ऐसे कैसे, x की जगह 1/2 आ गया, स्क्वायर ऐसे कैसे, और माइनस ऐसे 5 ऐसे, x की जगह 1/2, यानी कि जहां जहां x थे वहां हमने 1/2 अपने रख दिए हैं। अब हम करेंगे इसको कैलकुलेशन, तो या आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। दो तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, एक का क्यों तो एक ही रहता है और दो का क्यों हो जाता है 8, प्लस एक का स्क्वायर तो हमेशा एक ही रहेगा और दो का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 5 और 2 ऐसे के ऐसे और प्लस 2। ठीक है, 2 से ये काट देंगे, बराबर हमारे पास आ जाएंगे 4, 1/4 तो यहां तक आ गए, प्लस 1/4 यहाँ आ गए, ये वाले यहाँ पे 4 ही बचेंगे ना, 2 1 2 2 2 4, तो जब 8, तो 1/4 ये बचे, 1/4 ये बचे, माइनस 5/2 ये बचे और प्लस 2/1 हमारे पास ये वाले हमने एक जो है वो बट्टे में मान लिया है। ठीक है, एक मान लिया है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए। पहले हर समान वाला कर लें। देखिए यहाँ तक का हर समान है तो बट्टे में तो 4 रहेंगे, 4 बट्टे में आ गए, एक और एक कितने हो जाएंगे 2, माइनस 5/2 और प्लस 2/1, इस तरीके से 4 और ये तो ऐसे कैसे, एक और एक कितने हो गए 2, माइनस 5/2 प्लस 2, ये सिंपल। इसे सॉल्व करेंगे इधर,
इस साइड सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 4 एक बार में, यानी कि 1 का गुणा करेंगे 2, 2 के पहाड़े में 4, 2 बार 2 पंजे 10, प्लस 1 का करेंगे 4 में, और 4 एकन 4, 1 का 4 बार, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब 8 प्लस प्लस के जोड़ देंगे, देखो 8 और 2, 8 और 2 होंगे 10 हमारे पास, 8 और 2 10 हो गए, या उधर ही कर लेगा, इधर देख लो इस साइड। देखो 8 और 2 हुआ है हमारे पास 10, माइनस के 10 है ही, अपॉन में आ गया 4, 8 और 2 10, माइनस के 10 है ही, बट्टे में 4, 10 में से 10 के कितने बचेंगे 0, और बट्टे में कितना आएगा 4, और किसी भी संख्या का 0 4 का भाग देंगे 0 में तो आंसर आएगा 0। तो हमें पता चल रहा है हमने 1/2 x की जगह पर 1/2 रखा तो हमारा आंसर आ गया कितना 0। ठीक है, 1/2 रखने पर हमारा आंसर कितना आ गया 0। इस तरीके से हमारा आंसर मिल गया 0। अब हमें पता चल रहा है कि भाई 0 आ गया तो 1/2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो हमने एक तो पता कर लिया कि हाँ शून्यक है, इसी तरीके से हम पता करेंगे एक को रखें कि शून्यक है अथवा नहीं। तो अब हम रखेंगे भाई, अब हम रखेंगे क्या, x की जगह पर x बराबर क्या रखेंगे भाई, x बराबर कितने 1/2 रख लिए, अब रखेंगे 1, तो x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 कहां रखेंगे, इस वाले बहुपद में अब रखेंगे, तो रखें p x की जगह 1 बराबर 2 x की जगह 1 की पावर 3 प्लस x की जगह पे 2 1 और -5 इंटू 1 प्लस 2, इस तरीके से। मतलब जहां जहां x थी वहां वहां 1 रख दिए। देखो 2 ऐसे कैसे, x की जगह पे 1 आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, और 2 ऐसे। इसे सॉल्व करें तो p1 बराबर कितना आएगा भाई, 2 इंटू 1 का क्यों 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 अगर 5 होंगे प्लस 2 हो जाएंगे, 2 एकन 2 होंगे, 1 -5 प्लस 2 बचेंगे, 2 और 2 4 और 5 माइनस के 5, तो हमारे पास 0 आ रहा है p1 का मान। देखो इसका भी हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया 0, इसका भी आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो 1 है वो भी इस बहुपद का शून्यक है। ये भी बात हमें समझ में आई होगी यहाँ तक भाई, हमें इसका भी मान कितना मिलेगा 0, तो ये भी बहुपद जो है वो शून्यक है। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, अगली चीज हमारे पास क्या है -2, तो हम इसमें ही इस वाली लाइन में ही -2 रखे देखेंगे और ये पता करेंगे कि शून्यक है अथवा नहीं। तो करते हैं भाई पता, तो के लिए थोड़ा वेट कीजिए भाई, जगह कर लें हम थोड़ी सी इस तरीके से। ठीक है, तो हम करते हैं ऐसे सॉल्व। तो पहले तो हम रख लेते हैं भाई x बराबर कितने रखेंगे, अब की बार x बराबर -2, x बराबर -2 रखने डन, x बराबर 2 रखेंगे अब, और x बराबर -2 रखेंगे तो देखिए भाई क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p ऐसे के ऐसे, x की जगह पे -2 बराबर 2 ऐसे के ऐसे, x की जगह पे -2 की पावर 3 प्लस x की पावर -2 का पावर 2 -5 x की पावर -2 और प्लस के 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएंगे भाई 2, और इसका क्यूब -2 का क्यूब कितना होगा -8। ठीक है, तो -2 का क्यूब तो हो जाएगा -8 प्लस -के क्यूब का जो, अरे यार यहाँ कर देते हैं, -2 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2, एक माइनस ये कटेगा, एक तो बचेगा ना, तो -8 ही तो होगा। ठीक है, -8 स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, तो 4 तो प्लस में आएंगे, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 दूनी हो जाएंगे 10 और प्लस के 2, इस तरीके से। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, तो प्लस माइनस के हो जाएंगे प्लस के 4 प्लस के 10 प्लस के 2, अगर हम जोड़ेंगे तो -16 और ये प्लस के 16 बराबर आ जाएंगे जी, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, बराबर आ गया हमारे पास 0। तो हमने इतनी चीज करके ये पता कर लिया कि हमारे पास जो बहुपद दिए थे, जो बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद, उसके ये शून्यक तीनों जो दिए 1/2 1 और -2,
तो इसके जो शून्यक सभी हैं, क्योंकि हमारे पास देखो 1/2 रखा तब भी 0 आया, 1 रखा तब भी 0 आया, और -2 रखा तब भी 0 आया। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के 1/2, 1, -2 शून्यक हैं। तो हम लिख दें ये बात कि दिए गए त्रिघात बहुपद के, अतः ये लाइन जो लिख रहे हैं ना वो सबसे लास्ट में लिखनी है आपको हल की बात। अतः दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक 1/2, 1, -2। ये बात तो हमें कंफर्म हो गई भाई कि है, क्यों है ये भी आपको अच्छे से पता चल गया। हमने ये पता तो अच्छे से कर लिया कि भाई ये जो बहुपद के शून्यक दिए वो त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब हमारा शेष काम ये रह गया कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। ठीक है, हमें ये तो पता चलेगा ये शून्यक हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच और करेंगे कि ये जो है किस तरीके से हमारी सत्यता की जांच हो रही है वो। ठीक है, तो करते हैं। तो अब हम करते हैं भाई अपने सत्यता की जांच। हमने ये तो पता कर लिया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हमारे पास जो शून्यक दिए गए हैं वो इसी बहुपद के हैं, इसी त्रिघात बहुपद के हैं, ये तो पता कर लिया। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो हेडिंग लगाएंगे भाई सत्यता की जांच। तो लगा लेते हैं भाई, जांच। और ये हेडिंग लगाने के बाद आपको फॉर्मूले याद करने हैं। त्रिघात बहुपद में कुछ ज्यादा खास परिवर्तन तो नहीं है फॉर्मूले, बस आपको देखना है क्या फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमारा पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई। अब उसमें क्या था, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। इसमें क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक। पहले ये इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका पहला, एक्स स्क्वायर का शून्यकों का योगफल बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और क्या है बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस है। ठीक है, करते हैं भाई। शून्यकों का योगफल मतलब हमारे शून्य क्या दिए वो देखिए, शून्य दिए ये, तो इनका योगफल मतलब 1/2 प्लस 1 प्लस -2, इनका योगफल करेंगे बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें, एक्स स्क्वायर गुणांक है 1, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है प्लस के 1 तो माइनस का ही आ जाएगा क्योंकि माइनस है, और एक्स के गुणांक 2। इसे सॉल्व करो जरा इसको, तो ये तो आएगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2/1 मान लिया। एलसीएम तो 2 ही आएगा, और 2 के बारे में 2 एक ही बार में आ जाएंगे, ये जो आ जाएंगे 2, ये आ जाएंगे 4। ठीक है, ये तो 4 आएंगे। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो गए, 3 में से 4 जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे 1, और बट्टे में आ जाएंगे 2। और इस साइड भी हमारे देखिए क्या चल के आ रहा है, -1/2। इस साइड भी क्या आ रहा है, -1/2, और इस साइड भी क्या आ रहा है, -1/2। तो हमारे पास इसकी सत्यता की जांच में ये तो हो गया भाई, दोनों हमारे आंसर सेम आ रहे हैं कि भाई -1/2 इसमें भी आ रहा है, -2 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, पहला काम हो गया। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए अभी के अभी। शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला फॉर्मूला हमारा पता है क्या है, अगला फॉर्मूला है दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ये है अगला, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई माइनस, मतलब माइनस नहीं है इसमें,
एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स क्यू का गुणांक, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स क्यू का गुणांक, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल बराबर होता है एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कैसे होता है वो देखिए, ये कैसे होता है वो देख लीजिए आप जल्दी जल्दी। देखिए, दो शून्य कोई लेने हैं तुम्हें, दो शून्य के हैं, इन दोनों का गुणा और ऐड। देखिए कैसे कहते हैं, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक और एक बट्टे दो लेंगे, मतलब एक और एक बट्टे दो का गुणा, एक बट्टे दो और एक का गुणा कर लिया, फिर प्लस कर दिया, फिर एक गुणा माइनस के दो कर दिया, फिर प्लस कर लिया, फिर माइनस के दो और एक बट्टे दो का गुणा कर दिया, माइनस के दो गुणा एक बट्टे दो का गुणा कर दिया। ये बराबर किसके आएगा वो देखिए, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है हमारे पास -5, -5 और बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, एक्स क्यूब का गुणांक 2। तो इसका आंसर इतना आना चाहिए, इस वाले सॉल्यूशन का उतना। तो देखते हैं करके सॉल्व। तो देखिए, एक एक ही हो जाएगा, तो एक बट्टे दो यहाँ से मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे, प्लस और माइनस तो माइनस, और दो एकन दो बट्टे में एक, और इसे सॉल्व करेंगे, देखो इससे तो ये कट गए, ठीक है, और माइनस का एक बचा, और माइनस प्लस माइनस का एक बचेगा यहाँ पे, और बट्टे में एक हम मान ही लेंगे, और बराबर 5 माइनस के बट्टे में 2 आएगा। करो सॉल्व से, एलसीएम तो हमारे पास 2 आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक आएगा क्योंकि दो एकन दो होते हैं, -2×2=4, -2 एकन 2, इस तरीके से। ठीक है, आगे माइनस के 5 बट्टे 2, 2 माइनस के 4 और माइनस के 2 हो गए 6, तो माइनस के 6 तो यहाँ हो गए, बट्टे में कितने का 2, माइनस के 5 बट्टे 2, 6 में से एक गया बचा माइनस के 5 बट्टे में 2 बराबर माइनस के 5 बट्टे में 2। इस तरीके से हमारे आंसर जो है वो क्या आ गए, हमारे आंसर क्या आ गए भाई, -5 बट्टे में -5 बट्टे 2 बराबर -5 बट्टे 2। ये भी हमारे पास जो हमारे आंसर है वो भी कैसे आए, सेम सेम आ गए। और इस तरीके से हमारे दो फॉर्मूले से उनके आधार पर तो हमारे अब तक के आंसर सही चल रहे हैं, यानी कि शून्य की सत्ता की जांच अच्छी चल रही है, एकदम सही आ रहे हैं आंसर, बराबर आ रहे हैं दोनों साइड। ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्मूला और बचा, शून्यकों का गुणनफल, वो और कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर नेक्स्ट जगह उधर करके देखेंगे। तो फिलहाल तो आप इतनी चीज समझिए कि भाई पहले हमारा फॉर्मूला ये था, अब दूसरा ये था, तीसरा हम यहाँ करेंगे, वो देखिए। तीसरा फॉर्मूला है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे भाई, शून्यकों का गुणनफल मतलब तीनों का गुणनफल कर देंगे, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1 और गुणा -2, ये हो गया इनका गुणनफल, बराबर अचर पद माइनस तो है ही, ऐसे कैसे, अचर पद कितना है इसमें, अचर पद कितना 2 है, तो ये हो जाएंगे -2 क्योंकि प्लस का है, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर गुणा कितना 2 है, तो इसका भी आंसर आ रहा है 2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो एक आएगा। अब देखो गुणा कर लो भाई, 2 -2 ये आ रहा है, -2 इधर है, इनसे अगर ये कटेंगे तो एक और एक बच जाएगा हमारे पास माइनस माइनस का, तो हमारे पास यहाँ भी जो है वो हमारे आंसर मैच हो रहे हैं, LHS और RHS कैसे आ रहे हैं, बराबर। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न तो कंप्लीट हुआ। अब ठीक है, थोड़े बड़े सवाल है लेकिन है आसान। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन है आसान। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, ये चीज पिछली वाली चीज तो बेहद आसान थी, उसमें केवल जो हमारे शून्य दिए गए थे उसमें रख रख के पता करना था, जीरो जिसका आ रहा है वो शून्य है, जीरो नहीं आ रहा है वो शून्य नहीं है, सिंपल। अगर शून्य आ रहे हैं तो सही है, और नहीं आ रहे तो भाई सत्यता की जांच नहीं करनी है। ठीक है, जिसका शून्य नहीं आ रहे हैं तीनों, तो उसकी सत्यता की जांच करनी नहीं है, और जिसके शून्य आ रहे हैं तीनों बढ़ रहे हैं शून्य, उसकी करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मूला याद कर लीजिए,
सत्यता की जांच में सबसे पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। पहला फॉर्मूला मान रखेंगे, आंसर आएगा। फिर दूसरा, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, ये नया है। दो शून्य गुणनफल का योगफल होता है एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स क्यू का गुणांक। दो शून्य गुणनफल मतलब किन्हीं दो को पकड़ेंगे, उनका गुणा करेंगे, प्लस कर देंगे। मतलब पहले एक और दो को पकड़ा, एक बट्टे दो, और एक को पकड़ लिया, फिर प्लस कर दिया, फिर एक और दो को पकड़ लिया, फिर प्लस कर दिया गुणा करके, फिर प्लस कर दिया, फिर इनको और इनको पकड़ के गुणा कर दिया, और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बराबर आ गए ये। और इसी तरीके से ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न तो हुआ कंप्लीट। अब तो हमारा पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न ये है, मतलब पहले का पहला अपन ने कर लिया, ठीक है। अब पहले का दूसरा कर रहे हैं। पहले में दूसरा सवाल ये दिया है एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। उसके जो शून्य के बदले हैं 2,1,1। अब हमें सबसे पहले पता ये करना है, क्या करना है कि ये शून्य के जो दिए गए हैं वो इसके शून्य के हैं या नहीं है, या फर्जी तो नहीं है, ये पता करना है। अब फर्जी होंगे तो हमारे आंसर 0 नहीं आएंगे, और फर्जी नहीं होंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको px के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो px बराबर क्या होता है, हल लिखेंगे px बराबर, मान लेते हैं भाई px बराबर क्या है, इस पूरे लाइन को भाई x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसको मान लिया भाई px के बराबर। पहला काम हमारा ये है कि x बराबर 2 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद ये। तो x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो p 1 बराबर 1 की पावर 3 माइनस 4 1 की पावर 2 प्लस 5 1 और माइनस, इसे सॉल्व करोगे 1 माइनस 4 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, प्लस 5 1 5 माइनस के 2, आगे करोगे तो 1 4 1 4 प्लस 5 माइनस के 2, इसे सॉल्व करोगे तो 1 और जे हो जाएंगे 6, माइनस माइनस के जोड़ दो तो 4 और 6, यानी कि 0 आ गया 1, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर तो 0 आ गया है। अब हम रखेंगे x बराबर, अब हम x बराबर कितने रखेंगे, अभी हमने 1 रख दिया, चलो कोई नहीं, 1 रख दिया। अब हम 2 रख के देख लेते हैं, उल्टा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1 रखने मतलब 2 रखने पर, पहले हमने 1 रख दिया था क्योंकि 1 तो रखना ही था। अब 1 2 बार दिया तो 2 बार रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 फिर रखेंगे फिर आंसर हो जाएगा। तो हम 2 ही रख के देख लेंगे ना कि भाई है कि नहीं है। तो देख लेते हैं भाई, 2 रखे एक बार, तो 2 रखेंगे अगर तो क्या आएगा भाई, रख के देखो पहले तो। p और 2 बराबर x की जगह पे कितना रखते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस 5 2 की 2 और माइनस 2, इस तरीके से 2 की पावर 3 का मतलब 8, 4 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस के 2, इस तरीके से 8 4 4 4 चौक 16 प्लस के 10 माइनस के 2, इस तरीके से 8 और 18 हो गए ना, प्लस प्लस के 18 माइनस 16 और 2 माइनस के 18, और 18 में से 18 का 0। इस तरीके से हमें ये भी पता चल गया कि ये भी शून्यक है और ये भी शून्यक है, यानी कि एक एक 2 बार रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक यही है और एक 0 आ गया। अब ये वाला 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक ही बार रखेंगे क्योंकि 2 बार दिया, 2 हमने रख के चेक किया, वो भी हमारा शून्य है। इसका मतलब शून्यक हमारे पास जो दिए गए हैं वो एकदम बढ़िया, मतलब इसके ही शून्यक है, कोई फर्जी शून्यक नहीं है। अब हमें करनी है भाई सत्यता की जांच, ठीक है। तो सत्यता की जांच के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिएगी, इसीलिए इरेज करना पड़ेगा, तब तक के लिए वेट करो। तो अब हम करते हैं भाई सत्यता की जांच। हमने ये तो पता कर लिया ये हमारे पास जो शून्यक दिए वो शून्यक हैं, और अब हमें करनी है सत्यता की जांच। तो करते हैं भाई सत्यता की जांच में क्या करना है, हमें लिखना ही, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं भाई सत्यता की जांच, ये हमने हेडिंग डाली अपनी। और अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अब तक तो तुम्हें याद हो गया होगा, क्योंकि हमने पहले ही जो करा सवाल उसमें याद करवाया था। तो जल्दी से बोलो भाई पहला फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ पहला फॉर्मूला क्या है। और पहला फॉर्मूला जो है वो है सर अभी याद नहीं हुआ है, तो याद कर लीजिए भाई, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ मान भाई। एक्स शून्यकों का योगफल का मतलब ये है कि हम इनका जोड़ कर दें भाई, 2 + 1 + 1 बराबर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है -4 यानी कि +4 हो जाएंगे, और एक्स क्यूब का गुणांक हमारे पास 1 हो जाएगा, और 2 और 1 ये 4 हो रहे हैं, बराबर भी हमारे पास 4 हो रहे हैं, यानी कि एक काम हमें पता चल रहा है, शून्यकों का योगफल जो है वो एकदम बढ़िया आ रहा है। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल वाला, तो बाद में करेंगे, पहले एक और करते हैं। कौन सा करते हैं वो आपको पता ही होगा, कौन सा करते हैं। हम करेंगे भाई 2 शून्यकों का, यहाँ से कर लें क्या, जगह है तो बता देगा कि क्या पड़े, तो यहाँ से कर लेंगे। 2 शून्यकों के 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल, गुणनफलों का योग बराबर क्या होता है भाई, एक्स का गुणा बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणा। ये फॉर्मूला होता है, 2 शून्यकों का योगफल बराबर, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ पे एक्स क्यूब है भाई, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, आगे करो भाई सॉल्व। 2 शून्य को गुणनफल कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना है। पहले हम कर लेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, इधर 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 देखो। पहले हम करेंगे 1 और 2 का गुणा, मतलब 2 × 1, इनका गुणा कर लिए 2 का। अब हम करेंगे इन और इनका 1 × 1, फिर प्लस कर देंगे, फिर हम इनका और 2 का कर देंगे, 1 × 2 बराबर हमारे पास आएगा एक्स का गुणांक हमारे पास कितना है 5, और एक्स क्यूब का गुणांक हमारे पास कितना है 1। तो ये भी हो गया काम खत्म। 2 × 2 1 × 1 2 × 2 बराबर 5। बट्टे में 1 का कोई रोल होता नहीं है भाई, 2 और 1 5 हो जाएंगे, बराबर भी 5 होंगे, यानी कि हमारा ये भी आंसर 5/5 बराबर 5 आ रहा है, यानी कि निहायत एकदम सही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट रह गए शून्यकों का गुणनफल, वो और याद कर लो। जल्दी से बताओ क्या होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, माइनस अचर पद बट्टे में एक्स क्यूब का गुणा, माइनस अचर पद बट्टे में एक्स क्यूब का गुणा। तो भाई करते हैं शून्यकों का गुणनफल, मतलब तीनों का गुणा कर देंगे, 2 × 1 × 1 बराबर अचर पद कितना है माइनस, तो ऐसे कैसे, अचर पद कितना है इसमें -2 यानी कि +2 हो गया, बट्टे में एक्स